हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग लेक्चर। दोस्तों, आज हम एन्क्रिप्शन का एक नया एल्गोरिदम देखेंगे। दोस्तों, इसका नाम है मोनो अल्फाबेटिक साइफर एल्गोरिदम। दोस्तों, मोनो अल्फाबेटिक एल्गोरिदम के अंदर हम हर एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस करते हैं, जो एक एडवांस वर्जन है सीजर साइफर का। सीजर साइफर के अंदर पॉसिबिलिटी जो होती थी कैरेक्टर को एनक्रिप्ट करने की, वो सिर्फ होती थी 25 पॉसिबिलिटीज होती थी, जबकि यहाँ पे 26 फैक्टोरियल पॉसिबिलिटी रहेगी हर एक कैरेक्टर को एनकोड करने की, यानी कि उसको एनक्रिप्ट करने की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम प्रोग्राम को रन करते हैं और अपना आउटपुट देखते हैं कि इस तरीके से ये रिप्लेस होता है हर एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के साथ, वो देखते हैं। और उसके बाद हम दोनों फंक्शंस देखेंगे, एक एनक्रिप्शन का और दूसरा डिक्रिप्शन का। दोस्तों, ठीक है, तो मैं सबसे पहले प्रोग्राम को रन करता हूँ। एंटर द प्लेन टेक्स्ट। मैं सबसे पहले प्लेन टेक्स्ट इंसर्ट करता हूँ। हेलो, हाउ आर यू, ये मेरा मैसेज है। अब इसको एनक्रिप्ट करते हैं। तो हमारे पास चॉइसेस अवेलेबल है। सबसे पहले प्रेस 1 फॉर द एनक्रिप्शन, तो मैं प्रेस 1 करूंगा। एंटर द यूनिक की फॉर द 26 कैरेक्टर्स फॉर द एनक्रिप्शन। दोस्तों, यहाँ पे हम 26 कैरेक्टर्स इंसर्ट करने हैं रेंडमली, और कोई भी कैरेक्टर दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम जिस सीक्वेंस में इंसर्ट करेंगे वो हर एक कैरेक्टर से रिप्लेस होगा। तो मैं एंटर करता हूं की अपनी। तो हमने ये की इंसर्ट कर दिया 26 कैरेक्टर की। तो दोस्तों, यहाँ पे कैरेक्टर रिप्लेस होगा, वो किस तरीके से होगा? देखो, ए रिप्लेस होगा क्यू से, बी होगा डब्ल्यू से, सी होगा ई से, डी होगा आर से। तो इस तरीके से ये सारे की रिप्लेस करेगा हर कैरेक्टर से। तो यहाँ पे हेलो वर्ड है तो एच रिप्लेस होगा आई से, तो यहाँ पे आई आ गया। ई रिप्लेस होगा टी से, तो यहाँ पे टी आ गया। एल रिप्लेस होगा एस से, दिस वन इज एल, तो यहाँ पे एस है। ओके, तो यहाँ पे एस आ गया। अगेन एल ऐसे रिप्लेस होगा, और ओ रिप्लेस होगा जी से, तो यहाँ पे जी आ गया। दोस्तों, ये तो एनक्रिप्ट मैसेज आ गया। अब इसको डिक्रिप्ट करते हैं। डिक्रिप्ट करने के लिए हमारे पास ये की अवेलेबल होनी चाहिए, या फिर हम 26 फैक्टोरियल पॉसिबिलिटी चेक नहीं कर सकते। वो एक जगह पे बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है 26 फैक्टोरियल। दूसरी टेक्निक है इसको डिक्रिप्ट करने की, कि हम जो इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर जितने भी ज्यादा वर्ड्स आते हैं कॉमन वर्ड्स, उसको सबसे पहले फाइंड आउट करें और कॉमन डिफाइन करते हैं, तो उसमें हमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे अगर हमारे पास अगर की अवेलेबल है तो उस की से ही हम उसको डिक्रिप्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं 2 प्रेस करता हूँ डिक्रिप्शन के लिए, तो वापस यही मैसेज वापस आना चाहिए। ओके, सो डिक्रिप्ट टेक्स्ट इज हेलो हाउ आर यू, ये वापस आ गया। दोस्तों, तो इस तरह से एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों इसमें काम करेगा। अब अपने दोनों फंक्शंस देखते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दो फंक्शंस बनाए हैं। हमने कोडिंग के लिए जो 26 लेटर है इंग्लिश की, वो सारे सबसे पहले मैंने एक एरे के अंदर इंसर्ट कर दिए हैं अल्फा के अंदर। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे एक इंडेक्स वैल्यू जनरेट हो जाएगी 0 to 25 करके, और उसके अंदर ये सारे कैरेक्टर्स स्टोर हो जाएंगे। अगर आप ये कोडिंग इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप आस्की वैल्यू से भी कर सकते हो प्रोग्रामिंग। दोस्तों, यहाँ पे मेन फंक्शंस के अंदर हम मैसेज को एंटर करेंगे। मैसेज वेरिएबल के अंदर जो मैसेज स्टोर होगा वो मैसेज वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसको प्रिंट करवाएंगे अपने मैसेज को। यहाँ पे मैंने सारे केसेस रखे हैं जिससे हम उस मेथड है वो अपने तरीके से उसको रन कर पाए। तो यहाँ पे प्रेस 1 प्रेस 2 जो है वो अपने मेथड को रन करने के लिए रखा है। तो इस केसेस के अंदर अगर के प्रेस 1 करोगे तो उसके अंदर जो एनक्रिप्शन प्रोसेस है वो रन होगी। ठीक है, तो ये डू व्हाइल लूप है जिसके अंदर हम सभी केसेस को मेंटेन करेंगे, और यहीं पे हम सारी अपनी मेथड को मैनेज करेंगे।
अब फ्रेंड्स अपना एन्क्रिप्शन का एल्गोरिथम देखते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, मैं जो सिलेक्ट कर रहा हूँ वो एन्क्रिप्शन का एल्गोरिथम है। इसके अंदर हमने क्या किया, हम सबसे पहले की वैल्यू को इंसर्ट करवाएंगे, इसके अंदर स्कैन करवाएंगे और इस की को हम रिप्लेस करेंगे अपने मैसेज के हर एक कैरेक्टर से। ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक फॉर लूप ले ली है, उसके अंदर एक इनर फॉर लूप है, आउटर फॉर लूप है जो मैसेज को रीड करेगी, यानी कि जितनी मैसेज की साइज है तब तक ये फॉर लूप काम करेगी। और इनर फॉर लूप जो है उसके अंदर मैंने जितने भी सारे लेटर्स हैं 026 वहां तक, यानी कि 26 तक ये फॉर लूप काम करेगी, 26 लेटर तक ये कंटिन्यू करेगी। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्या लॉजिक लगाया कि अगर यहाँ पे अल्फा ऑफ जे, यानी कि जो कैरेक्टर जिस नंबर पे हमें कैरेक्टर मिलता है वो फाइंड करेगा साइफर टेक्स्ट के हिसाब से, तो उसका जो भी इंडेक्स वैल्यू होगा उस इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से हम उसको की के इंडेक्स वैल्यू से रिप्लेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है साइफर टेक्स्ट के अंदर, ओके, वो अल्फा के अंदर 1 पे मिलता है, तो वही वैल्यू की के अंदर कहां पे है वही उससे रिप्लेस करेंगे, उस वैल्यू से। तो दोस्तों हमने आउटपुट में देखा था जिस तरीके से हमने ए को रिप्लेस किया क्यू के अंदर, तो अगर ए अगर आता है साइफर टेक्स्ट के अंदर तो उसका इंडेक्स वैल्यू 1 है, ठीक है, और अल्फा के अंदर जो उसका इंडेक्स वैल्यू, अगर अल्फा के अंदर उसका 7 या 8 है, फॉर एग्जांपल 7 इंडेक्स वैल्यू है, ओके, तो हम उसको रिप्लेस करेंगे साइफर टेक्स्ट के ए को 7 नंबर की वैल्यू से, यानी कि की के अंदर जो भी 7 नंबर की वैल्यू होगी वो साइफर टेक्स्ट के ए से रिप्लेस हो जाएगी, और हम इसी मैसेज को यहाँ पे ब्रेक कर दें जिससे आगे फॉर लूप कंटिन्यू ना कर पाए, इनर फॉर लूप, और अगेन वो आउटर फॉर लूप में चली जाए, जिससे मैसेज हमारा एनक्रिप्ट हो जाएगा। तो ये हमारा एनक्रिप्शन का फंक्शन था। सेम टू सेम दोस्तों डिक्रिप्शन मेथड में इसे उल्टा करेंगे। ये रहा डिक्रिप्शन का फंक्शन। डिक्रिप्शन के फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, हम साइफर टेक्स्ट को की से मैच करवाएंगे, यानी कि हर एक कैरेक्टर को की से मैच करवाएंगे। जहां पे जैसे ही फॉर लूप के अंदर जैसे ही की के साथ मैच करेगी वो इंडेक्स वो कैरेक्टर, उसको वापस वहीं से रिप्लेस करेंगे अल्फा से। इस इफ कंडीशन को आप ध्यान से देखो, हम यहाँ पे साइफर कैरेक्टर को कंपेयर करवाते हैं की के कैरेक्टर से, की के इंडेक्स वैल्यू से, और वो रिप्लेस किससे करेगा, अल्फा के कैरेक्टर से, अल्फा के इंडेक्स वैल्यू से। और यहां पर दोस्तों हम कंपेयर करवाएंगे अल्फा से साइफर टेक्स्ट को, यानी कि साइफर को अल्फा से कंपेयर करवाएंगे और रिप्लेस करवाएंगे की से, यानी कि ये उल्टी प्रोसेस हो गई। जहां पे हम अल्फा से कंपेयर करवाते हैं वहां उसको की से रिप्लेस करेंगे, जहां पे की से कंपेयर करवाते हैं वहां पे अल्फा से रिप्लेस करेंगे। तो ये हमारा डिक्रिप्शन का फंक्शन था। एक बार इसको और रन कर देते हैं और अगेन मैसेज को टाइप करके एक बार दोबारा प्रोग्राम को देख लेते हैं। एंटर द प्लेन टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे अपना मैसेज एंटर करूंगा, माय नेम इज खान, ये मेरा मैसेज है, और इस मैसेज को हम एनक्रिप्ट करेंगे। सबसे पहले 1 को प्रेस करते हैं, एंटर द यूनिक की ऑफ 26 कैरेक्टर्स फॉर एनक्रिप्शन। तो मैं यहाँ पे की को प्रेस करता हूं, तो हमने ये की प्रेस की है। तो दोस्तों यहाँ पे ए रिप्लेस होगा पी से, बी होगा क्यू से, उस तरह के सारे कैरेक्टर्स हर एक की के कैरेक्टर से रिप्लेस होंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एम बाय माई था तो एम रिप्लेस हुआ बी से, तो यहाँ पे बी आ गया, वाई रिप्लेस हुआ एन से तो एन आ गया। दोस्तों यहाँ पे हर एक कैरेक्टर रिप्लेस हो गया। इसको डिक्रिप्ट करने के लिए हम 2 को प्रेस करेंगे, वापस वही मैसेज उसको रिटर्न मिलेगा, लेकिन हमारे पास ये की होनी चाहिए यहाँ पे डिक्रिप्शन को प्रोसेस करने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।
अगर दोस्तों अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट में टाइप कर सकते हो।